हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लासेस में मैंने पढ़ाया था एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, फिर नील्स बोर का। इन लोगों ने जो एटॉमिक मॉडल दिए थे उसको, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, फॉर्मूला था 2n², उससे KLMNE शेल्स। ठीक है, वो आपने पढ़ लिया होगा, उसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज मैं पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में आगे की चीज वैलेंसी। तो स्टार्ट करते हैं वैलेंसी। पिछली क्लास में मैं वैलेंसी पढ़ाया था, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी होती क्या है? कंबाइनिंग पावर और कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is called its valency। ठीक है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम किस कैपेसिटी के साथ किसी से कंबाइन होता है। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज करिए, मैंने लास्ट जब वैलेंसी पढ़ाई थी लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लासों में, उसमें ऑक्टोपस का एग्जांपल दिया था। आज दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आप सपोज करिए कोई बड़ा पहलवान है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि उसको हराने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए कितने पहलवानों की जरूरत पड़ेगी। सपोज करिए कोई पहलवान है, बहुत फेमस पहलवान, उसको लड़ने के लिए, उसके बराबरी के लड़ने के लिए 4 पहलवान एक साथ चाहिए। इट मीन्स कि उस पहलवान की, जो ताकतवर पहलवान है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या कंबाइनिंग पावर जो है वो 4 है। इट्स मीन्स उसकी वैलेंसी 4 हो गई। यहां हम देखते हैं जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस से लड़ने के लिए कितने लोग चाहिए, कितने जीव चाहिए, कितने इंसेक्ट या कितने फिश चाहिए, जो भी है वो चाहिए 8, क्योंकि ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती हैं? 8 आर्म्स होती हैं। उसको काबू में करने के लिए 8 लोग चाहिए, 8 भुजाएं उसकी, तब काबू कर पाएंगे वो लोग। जैसे मैंने अभी पहलवान का एग्जांपल दिया, एक रेसलर है, उससे लड़ने के लिए, उसको हराने के लिए 4 रेसलर चाहिए। तो इट मींस उस रेसलर की कैपेसिटी कितनी होगी? 4। इट मींस ऐसे ही एटम में होता है, किसी एटम से जुड़ने के लिए, किसी एटम्स के मान लीजिए 4 आर्म्स हैं, उसके 4 आर्म्स को एंगेज करने के लिए हमें 4 अलग अलग एटम्स चाहिए। तो इट मींस उसकी एटम की वैलेंसी कितनी होगी? 4। अगर किसी के लिए 2 चाहिए तो उसकी वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, वैलेंसी को और हम कैसे समझ सकते हैं? वैलेंसी कैन बी कंसीडर्ड as the number of electrons gained, lost or shared to achieve the nearest noble gas configuration। क्या है? वैलेंसी कैन बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कौन सी होती है? वो गैसेस जो इनर्ट होती है। इनर्ट मतलब किसी से भी रिएक्शन नहीं करती, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी गैस, ये इनर्ट गैस होती है। इनको नोबल गैस भी कहते हैं। नोबल गैस मतलब ये, जैसे नोबल मैन होता है ना, वो उसमें सारी क्वालिटीज होती हैं, वो पोलाइट होता है, हम्बल होता है, काइंड होता है। ऐसी नोबल गैस क्या है? वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। जैसे नोबल मैन होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, एकदम शांत रहता है। ऐसी नोबल गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करती, कुछ नहीं करती। क्यों नहीं करती?
क्यों? क्योंकि इनकी जो कन्फिगुरेशन है इट मींस ये तो हो गया न्यूक्लियस, प्लस लगा दो इस पे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। इनकी जो कन्फिगुरेशन है, जैसे हीलियम में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस कि जिनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है, कंप्लीट मींस मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8। और 2n² हमारा फॉर्मूला था किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने का। और ये भी था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हीलियम के न्यूक्लियस। अब आपको नियॉन, इसमें कितने हो जाएंगे? आउटर मोस्ट में 8। इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट मींस इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो कोई भी एलिमेंट क्या करता है? कोशिश करता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले किसी भी तरह से। सॉरी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। वो 2 कब होते हैं? जब सिर्फ फर्स्ट शेल हो। अगर एक ही शेल है उसकी और यहां 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 2 हो जाए। बट सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन। ठीक है? उसके अलावा सबकी दूसरी शेल शुरू हो जाती है और दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इट मींस कि सारे के सारे ये कोशिश करते हैं, सारे एलिमेंट ये कोशिश करते हैं या इस पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं कि उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी तो उसे ऑक्टेट बोलते हैं और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है। अब अभी आपको बताते हैं आगे इसमें। तो वैलेंसी की आपने डेफिनेशन पढ़ी, कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ electrons gained, lost or shared to achieve the nearest noble gas configuration। आप एक चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है, कि वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। वैलेंसी की क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड टू अचीव द नोबल गैस configuration is called its valency, is called that element's valency। उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। जितने अगर किसी भी एटम को, एलिमेंट को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़े या देने पड़े या किसी के साथ शेयरिंग करनी पड़े, किस चीज के लिए? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए, वो उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। ठीक है? अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी भी एटम की, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी शेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम या एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी शेल। और वैलेंसी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गई वैलेंसी की डेफिनेशन। अब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons present in atoms, या एटम और एलिमेंट की तो बात हो ही रही है यहां पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल of an atom is called valency electrons। valency electron, valency electrons need not to be equal to valency। ओके? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वैलेंसी बिल्कुल नहीं है। वैलेंसी क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम या तो गेन करता है, लॉस करता है, शेयर करता है, किस चीज के लिए? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए।
वो उसकी वैलेंसी है, और जो आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इट इज क्लियर, वैलेंसी एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब हम फर्स्ट 18-20 एलिमेंट्स का एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि कैसे वैलेंसी होती, कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम फर्स्ट 18 एलिमेंट्स लेते हैं और नंबर वाइज उनको देखते हैं। एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, और शेल के एल एम एन, ये शेल्स है। ठीक है, एलिमेंट एच, एच ई, एल आई, बी ई, बी सी, एन ओ एफ एन। पहले इतने लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये 2 नोबल गैसेस। क्यों नोबल गैसेस बताता हूं। एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। इट मींस टोटल नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर भी ये हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ये हो गया। इट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, हाइड्रोजन इज 1, हीलियम इज 2, लिथियम इज 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियोन 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें इतने हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। शेल्स में के में कितने हो गए, 1, एल में कुछ नहीं, एन में कुछ नहीं, एन में कुछ नहीं। क्लियर। हाइड्रोजन में, सॉरी हीलियम में 2, इसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसमें 8 हो सकते हैं, इसमें 18 हो सकते हैं, इसमें 32 हो सकते हैं। कैसे, 2n² फार्मूला था। अगर n इज टू 1 है तो कितना हो गया, 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, n इज टू 2 है, 2 का स्क्वायर 8 हो गया, n इज टू 3 है, 2, 3 का स्क्वायर कितना हो 9, 9 2 18, n इज टू 4 है, 2 × 4 स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 2 8 18 32। ये n 1 है, n 2 है, n 3 है, n 4 है। ठीक है, फर्स्ट में 2 हो सकते हैं, सेकंड में 8 हो सकते हैं, थर्ड में 18, देन 32। ठीक है, ये तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था आपको। चलिए पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते। 2, कुछ नहीं, इसमें 2 कितना बचा 1, कुछ नहीं, कितने 2 2, कितने 2 3, कितने 2 4, कितने 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। इनमें नियोन तक में सिर्फ के और एल शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स गए, और दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं जाते जब तक कि वो शेल, उससे पहली वाली शेल कंप्लीट ना हो जाए। इस शेल में इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब ये शेल कंप्लीट हो गई, जब इसमें 2 हो गए पूरे तभी आएगा। ये शेल जब कंप्लीट हो गए, मतलब जब इसमें कंप्लीट कब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तभी एम में जाएंगे। ये यहाँ पर कंप्लीट हुई, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारा वो नेक्स्ट उसमें जाएगा एम शेल। ठीक है, हम यहाँ पर एम और एन को हटा देते हैं, में स्पेस चाहिए यहाँ। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अब हाइड्रोजन का एग्जांपल से, ये हाइड्रोजन हो गया, ये न्यूक्लियस है, किसी भी एलिमेंट का एटम का न्यूक्लियस है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो आपको पता है। एक शेल है इसमें, ओनली के शेल, के शेल इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। अब
हर एलिमेंट, हर एटम ये कोशिश करता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब हो सकता है? जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले। बट जब किसी का आउटर मोस्ट शेल के शेल है, किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल के शेल है, तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन करने की अपने आप कोशिश करेगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको भगा तो सकते नहीं है, फिर तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो ये क्या कोशिश करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को मैं कहीं से ले लूं और स्टेबल हो जाऊं। जिसके पास पैसे की कमी होती है वो क्या करता है? मान लीजिए आपको मकान खरीदना है, आपको 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, आपके पास है 80 लाख रुपए, 90 लाख का आपका मकान है। आप सोचोगे यार 10 लाख कहीं से आ जाए तो मैं अपना मकान बना लूं, तो आप कहीं से 10 लाख लेके अपना मकान बना लोगे और आप स्टेबल हो जाओगे। ऐसी एलिमेंट क्या कोशिश करता है कि कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे और वो स्टेबल हो जाए, यानी मतलब स्टेबल कन्फिगुरेशन को अचीव करते हैं। अब इसकी स्टेबल कन्फिगुरेशन क्या होगी? ये हाइड्रोजन यहां पर, ठीक है। इसकी स्टेबल कन्फिगुरेशन क्या होगी? चूंकि इसमें एक शेल ही है और के शेल है, और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इसकी कोशिश रहेगी कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से हासिल कर लूं और स्टेबल गैस का कन्फिगुरेशन हासिल कर लूं। नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है इसकी? हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस अगर ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है किसी भी तरह से, तो ये हीलियम का कन्फिगुरेशन को अचीव कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। हर आदमी, हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे एटम। एटम भी चाहता है मैं स्टेबल रहूं, ज्यादा मुझे इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेबल गैस कन्फिगुरेशन हासिल करता है। कब? 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास और आ जाए तो ये स्टेबल गैस का कन्फिगुरेशन हासिल कर लेगा। इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हुई हाइड्रोजन की? 1। यहां लिख लो वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी होगी? 1। मैंने वैलेंसी में क्या बताया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट टू अचीव इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगुरेशन इज इक्वल्स टू इट्स वैलेंसी। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम का कन्फिगुरेशन अचीव कर लिया। इट मींस इसकी वैलेंसी 1 हुई। ओके, और वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, वैलेंसी होल नंबर में होती है। 1 2 3 4 +1 +2 +3 कभी नहीं होती है, वैलेंसी होगी 1 2 3, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत आसान था। अब आते हैं हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा? अब भाई ये तो पहले से ही स्टेबल है, आउटर मोस्ट शेल इसकी कंप्लीट है, के शेल इसकी कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना बैठा हुआ है। इट मींस ये किसी को टच नहीं करने देगा, किसी को अपने आसपास नहीं आने देगा। नोबल गैस कन्फिगुरेशन इसने पहले से ही अचीव कर रखा है। इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0। हीलियम की वैलेंसी 0 हो गई। क्यों? क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इसको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, शेयरिंग की, ना लॉस्ट की, ना गेन की। इट मींस इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, और एक किसी को भी शेयरिंग या गेनिंग या लॉस्ट किसी चीज के लिए अपने पास नहीं आने देगा, और इसकी वैलेंसी है 0। अब आते हैं लिथियम। लिथियम में एक शेल और आ गया, एल शेल। उसका के शेल कंप्लीट है पहले से, ओके। लिथियम के फर्स्ट शेल में, सॉरी एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ये हो गया क्या? लिथियम, ठीक है। अब ये सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 8। इट मींस इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ना इसको, या एक काम और कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दे किसी को, तो इसकी सिर्फ के शेल रह जाएगी और नोबल गैस कन्फिगुरेशन हासिल हो जाएगा, इसको अचीव कर लेगा नोबल गैस कन्फिगुरेशन। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा मुश्किल है, पर 1 इलेक्ट्रॉन देना तो इजी है। तो ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद को स्टेबल कर लेगा। इट मींस ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, सिर्फ 1 निकलेगा और इसके ये वाली शेल खत्म हो जाएगी और अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन
रह जाएंगे। इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, बेरिलियम। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। ये हो गया बेरिलियम। ओके, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मींस आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स लाना मुश्किल है, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी रिलीज कर देगा, लॉस्ट कर देगा। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल गए, आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और इसके फिर कितने रह जाएंगे फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 2, और वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। इट मींस बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हुई 2। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बोरोन। बोरोन में कितने हैं 3। इसको कितने चाहिए, कितने चाहिए इसको चाहिए, ये सॉरी बोरोन लिख लो, बोरोन। इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, बट अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दे, उनको छोड़ दे, तो ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो इट मींस अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो नियरेस्ट गैस का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। इट मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इससे लूज हो जाएंगे, इससे लॉस्ट हो जाएंगे और ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। इट मींस इसकी वैलेंसी 3 होगी, और इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी 3 हैं, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो आगे। बोरोन के बाद आता है कार्बन। कार्बन में कितने हैं 4। ओके, कार्बन क्या है, कार्बन अगर के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए, मतलब ऑक्टेट इसका कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी इसको लाने के लिए, अगर स्टेबल होना चाहेगा तो इसको नीड है 4 इलेक्ट्रॉन की, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, और इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी है, तो इट मींस इसकी वैलेंसी हो गई 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, और इसके नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो अपना ऑक्टेट ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन। इसके आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए, इसको चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट शेल में 8, पर इसके हैं 5। इट मींस अगर ये या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, तो ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा, और इससे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना तो बहुत मुश्किल है, पर ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स को बुला के इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स ले आएगा, कहीं से गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। चलिए, और अब इसकी अब वो बताओ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें 5। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। इसके नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है 5, बट इसकी वैलेंसी है 3। चलिए बात है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस इसको स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कब होंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से इसके पास आ जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें। वो कहां से आएंगे, वो आएंगे ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले तो स्टेबल हो जाएगा। इट मींस इसकी
वैलेंसी हो गई 2, बट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 6, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब आइए फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या हो गए 7, इट मींस बहुत नियर है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से तो ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इट मींस सॉरी फ्लोरीन है, तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1, इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, और टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो गए 7, ठीक है। अब आइए नियॉन, नियॉन का कंफिगरेशन है 2 और 8, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 8, इट मींस इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, पहले से कंप्लीट है, तो इसको कोई जरूरत नहीं, ये पहले से ही स्टेबल है। नियॉन इज नोबल गैस या इनर्ट गैस भी बोलते हैं, और इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, इसको जरूरत ही नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की, देने की, शेयरिंग की, ये पहले से स्टेबल है। इट मींस इसकी वैलेंसी हो गई 0, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को देगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Na, Mg, Al, Si, Ps, Cl, Ar, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इसके एक शेल और इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं, इसको और पास ले आइए क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, K shell, L shell, M shell, N होगी ये वैलेंसी, ओके। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, 8, 2, 8 और 1, ओके। ये हो गया 11 का कंफिगरेशन, 12 का 2, 8, 2, 13 का 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, ओके। चलिए अब लिखते हैं सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम, ये न्यूक्लियस है, K शेल, L शेल, M शेल, सोडियम, ओके। K शेल में कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, L में 8, सॉरी K में हो गए 2, L में हो गए 8, और M में अब कितने हो गए, M में है इसके 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे भी स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, बट 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इजी है। इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हो गई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट और शेयर्ड to achieve the nearest noble gas configuration is called its valency. It means इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। अब आइए मैग्नीशियम, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए,
वो तो मुश्किल है, पर क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दो, स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं रिलीज, तो इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने, वो भी 2 है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसका आउटरमोस्ट शेल का कंफिगरेशन क्या हो जाएगा, 8। इट मींस कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल जब 8 हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितने हैं, 13, मतलब 3। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस इसको कितने चाहिए, 5। बट अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता तो स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट को हासिल कर लेगा। कैसे हासिल कर लेगा, ये शेल खत्म, ये वाली शेल रह जाएगी। इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ओके, अब आइए सिलिकॉन, 4, सॉरी सिलिकॉन 4 हो गए। इट मींस अगर ये एक 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन को ले ले, इसके लिए तो दोनों चीज बराबर हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन ले चाहे 4 इलेक्ट्रॉन दे, जैसे कार्बन का था, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले चाहे 4 इलेक्ट्रॉन ले दे दे, दोनों कंडीशन में वैलेंसी इसकी 4 ही रहेगी। उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, वो भी 4 ही है। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों इसके लिए सेम चीज रहेगी, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 4। अब आइए फास्फोरस। फास्फोरस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में 5। ठीक है, अब या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले ले या 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, बट इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना इजी रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बट कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनकी ड्यूअल वैलेंसी होती है, जो 2 वैलेंसी रखते हैं, जैसे फास्फोरस की 5 भी है और 3 भी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। ठीक है, पर इसकी यहां वैलेंसी आएगी 3। ठीक है, जो हम फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। सल्फर भी उन कंपाउंड्स में से है जिनकी ड्यूअल वैलेंसी है, ये मींस इसकी 2 भी है और 6 भी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज भी कर सकता है और 2 ले भी सकता है। इट मींस इसकी वैलेंसी होगी 2 और 6 भी रहेगी। वो भी आप आगे चल के पढ़ोगे 2 और 6 से क्यों इनकी वैलेंसी होती है, ड्यूअल वैलेंसी क्यों होती है। ठीक है, क्लोरीन जिसकी 3 भी है 5 भी है, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी लेके ये अपना स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। इट मींस इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब आते हैं आर्गन। आर्गन में ऑक्टेट में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नोबल गैस है ये, इनर्ट गैस जिसे बोलते हैं, इसमें इट मींस ये पहले से ही स्टेबल है। ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। इट मींस ये पहले से ही स्टेबल है, इसको जरूरत ही नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन ले दे या शेयर करे, इसको कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से स्टेबल, इसलिए शांत रहेगा और इसकी वैलेंसी रहेगी 0। ठीक है, समझ में आया। चलो, ये वैलेंसी थी कि किस तरह से वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। आपको ये एलिमेंट कम से कम 1 to 18 ये हमेशा याद रहने चाहिए, ये एलिमेंट्स याद होने चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर ये सब याद रहना चाहिए। अब आते हैं यूजेस ऑफ वैलेंसी, इसके यूज क्या होते हैं। फर्स्ट है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन how many atoms of an element combine with another element
It helps to determine how many atoms of an element combine with another element to form a compound. ठीक है, नंबर सेकंड क्या है? टू फाइंड और टू डेराइव फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड. वैलेंसी क्या, किस काम में, किस लिए यूज होती है? इट हेल्प्स टू डिटरमिन हाउ मेनी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के कितने एटम दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, ये वैलेंसी डिसाइड करती है. और दूसरा क्या है? किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाने के लिए, ड्राइव करने के लिए, कि उसका फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने के लिए वैलेंसी का यूज होता है. ठीक है, चलो अब आते हैं, एक मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, ऑक्टेट रूल. अभी मैं जो अभी वैलेंसी पढ़ रहा था उसमें बार बार आया था वर्ड ऑक्टेट रूल. तो ऑक्टेट रूल होता क्या है? शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, बाद में आपके जब सिलेबस में आएगा तो इसको ब्रीफ में बताएंगे. ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट an atom is most stable when its outermost या वैलेंसी शेल is completely filled with 8 electrons. ऑक्टेट रूल क्या है? कोई भी एटम मोस्ट स्टेबल कब होता है? जब उसके वैलेंसी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो. जब उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो एटम मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होता है, एक्सेप्ट हीलियम. उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, अब वो मोस्ट स्टेबल गैस की कैटेगरी में आती है. इट मींस मोस्ट स्टेबल मतलब नोबल गैस, इनर्ट गैस. तो ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट द एटम इज मोस्ट स्टेबल. एन एटम इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट्स आउटर मोस्ट शेल या वैलेंसी शेल इज कंप्लीटली फिल्ड विद 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8 ही हो सकते हैं. ठीक है, इट मींस जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से, तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगी. और जब ऑक्टेट रूल फॉलो होगा तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन में होगी. ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में. तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय.